एक कहानी सुनाता हूं मैं आपको, सुनोगे क्या? ये कहानी नहीं, पर कुछ ऐसी बात है जो आपके जीवन में काम आएगी। मैं व्यक्तिगत रूप से इसको फॉलो करता हूं, इस बात को। जिसने कही उसका नाम लास्ट में बताएंगे, है ना? तो एक बार की बात है, एक हंस था और एक, हाँ ये आपके, एक हंस था और एक हंस। दोनों उड़ते उड़ते कहीं जा रहे थे, हंस और हंसनी बढ़िया से उड़ते उड़ते कहीं जा रहे थे। रात का टाइम हो गया, शाम होने लगी, तो उन्होंने सोचा क्यों ना थोड़ी देर विश्राम कर लिया जाए। सूर्य जब उजाला होगा तो वापस उड़ना शुरू कर देंगे। तो वो दोनों एक गांव में एक पेड़ था, उसके ऊपर जाकर रुक गए। वो पेड़ जो था वो पूरा कौवों से भरा हुआ था। किससे भरा? कौवों से भरा हुआ था। पूरे पेड़ पे कौवे ही कौवे बैठे थे। उनमें से एक कौवे को वो हंसनी पसंद आ गई और कौवे ने अपने साथ वालों को कहा कि इस हंसनी को जाने नहीं देना है, कुछ भी हो जाए इसको अपना बना के रखेंगे यहाँ पे। सुबह हुई। सुबह होते ही हंस और हंसनी ने फिर से उड़ने के लिए शुरुआत की, और जैसे ही वो उड़ने वाले थे, पीछे से कौवे ने आवाज दी, ओ कहाँ जा रहे हो? हंस ने कहा बस उड़ रहे हैं, अब हम जा रहे हैं वापस अपने घर पे। तो उसने कहा शर्म नहीं आती तुम्हें, दूसरों की बीवी लेके भागते हो? हंस ने कहा दूसरों की बीवी? उसने कहा सर मैं तो अपनी बीवी के साथ भाग रहा हूं, अपने घर जा रहा हूं। उसने कहा अच्छा, एक तो चोरी और ऊपर से सीना चोरी। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरी बीवी को ले जाओगे और तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा? उसने कहा पर बीवी तो मेरी ही है। उसने कहा अभी बताता हूँ किसकी बीवी है, और तुम्हें लगता है कि ये तुम्हारी बीवी है तो प्रूव करो। चलो एक काम करते हैं, पंचायत के पास चलते हैं और पंचायत जो डिसीजन सुनाएगी वो तुम भी मान लेना, मैं भी मान लूंगा। हंस समझ गया पंचायत किसकी है। पूरा पेड़ किसका था? पंचायत किसकी बेटी? पंचायत बेटी कौवों की, और कौवों ने फैसला सुनाया कि ये बीवी हंस की, ये बीवी उस काले कौवे की है। बेचारा हंस अकेला रह गया, उसको वहां से जाना पड़ा अपनी पत्नी को छोड़कर। कहानी खत्म। अब इसका उद्देश्य क्या है सुनो। कभी कभी ना हम गलत नहीं होते हैं, हमारी परिस्थितियां गलत होती है, और जिन लोगों के साथ हम उठते बैठते हैं वो गलत होते हैं, और उनकी वजह से हम मुसीबत में फंस जाते हैं। तो याद रहे कि आप हंस के साथ बैठे हो या कौवों के साथ, वो आपको पता होना चाहिए। आगे आने वाले समय में रीट पात्रता परीक्षा आएगी, और कुछ कौवे आपसे कहेंगे कि अरे तू कैसे पास हो सकता है, तू फेल होगा। कहेंगे आपसे कि तू पास नहीं हो सकता। आपसे ज्ञान बांटेंगे, आपसे सवाल पूछेंगे कि अच्छा तेने पढ़ रखा है रीट में, तो चल बता राजस्थान की कौन सी जेल है जहां दरियों का निर्माण होता है? आप कहोगे ये तो हमें जीके में पढ़ा ही नहीं है। वो घोषित कर देंगे कि आप फेल हो, और आप उस हंस की तरह रह जाओगे ठगे से कि मैं तो फेल हो जाऊंगा। एग्जाम के एक दिन पहले भी आपके ऐसे दोस्त आपको मिलेंगे जो आपसे कहेंगे कि भाई मुझे सपना आया, सपने में तू और मैं दोनों फेल हो गए। तो समझ जाना कि वो हंस नहीं है, कौवा, जो आपका भला नहीं चाहता है। कौवों से दूर रहे, गलत पेड़ पर गलत साथी के साथ ना बैठे। जिसके पास आप बैठे हो आप भी वैसे ही हो जाते हो।